नमस्कार। आज हम लोग मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन के अंतर्गत महाकवि कालिदास और मल्लिका का चरित्र चित्रण देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। तो चलिए कालिदास का चरित्र चित्रण देखते हैं। कालिदास संस्कृत के इतिहास प्रसिद्ध महाकवि हैं। उनके इसी ऐतिहासिक चरित्र को आधार बनाकर आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा गठित की गई है। सारी कथा उनकी चरित्र गाथा है। प्रत्येक घटना और प्रत्येक पात्र उनसे प्रभावित है, अतः वे कथानक के नायक हैं। एक महाकवि के रूप में उनका प्रसिद्धि बहुत है। उनको राज सम्मान भी प्राप्त है। वे मातृगुप्त के रूप में कश्मीर के शासक बनते हैं। राजकन्या प्रियंगुमंजरी से उनका विवाह होता है, परंतु पहले भावुक कवि हैं और पीछे कुछ और। वे कश्मीर के शासक के रूप में नहीं रह पाते हैं और अपने गांव लौट आते हैं। उनके चरित्र में हम निम्न रूप देख पाते हैं। अहिंसक, उदार एवं भावुक व्यक्ति। कथा के आरंभ में ही कालिदास एक भावुक कवि और प्रेमी के रूप में सामने आते हैं। वे घायल हिरन शावक को गांव में लिए हुए दिखाई पड़ते हैं। मल्लिका के आग्रह पर ही वे उज्जैनी जाते हैं। यहाँ नाटक और काव्यों की रचना उनकी प्रसिद्धि को दूर दूर पहुँचाती है। दुर्बल प्रेमी। कालिदास के प्रेम में दुर्बलता है। वे उज्जैनी में मल्लिका को भूलकर राज्य कन्या प्रियंगुमंजरी से विवाह कर लेते हैं। उन्होंने यह भले ही विवश होकर किया। कश्मीर का शासक बनने का तो लोभ था ही। कश्मीर जाते हुए वे प्रियंगुमंजरी सहित अपने गांव में रुकते हैं, परंतु मल्लिका से नहीं मिलते हैं। मल्लिका विलोम को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश थी। उससे उसके एक बच्ची भी हो जाती है। कालिदास यह सब कुछ जानकर उससे विमुख हो जाते हैं। मल्लिका की आंखों में आंसू भरे रह जाते हैं। प्रेम के क्षेत्र में नाटककार कालिदास के चरित्र की गरिमा की रक्षा नहीं हो पाया है। स्वार्थ और आत्मकेंद्रित व्यक्ति। प्रियंगुमंजरी से विवाह करना और कश्मीर का शासक बनना कालिदास के अभावपूर्ण जीवन की प्रतिक्रियाएं थी। अपनी सफाई देते हुए कालिदास मल्लिका से फिर से जीवन प्रारंभ करने की बात कहते हैं, परंतु इससे आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अत से आरंभ कर सकते हैं। कालिदास की उपयुक्त सारी सफाई उस समय थोथी लगने लगती है, जबकि वे यह जानकर कि विलोम से मल्लिका की बच्ची है उससे विमुख हो जाते हैं। अभी वे अत से जीवन प्रारंभ करने की बात कह चुके थे। समय शक्तिशाली है कहकर पीछे हट जाते हैं। कवि कालिदास कहते हैं, मैंने कहा था मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का
समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है और वे बाहर चले जाते हैं। मल्लिका के नेत्रों में आंसू भरे हुए देखते रह जाते हैं। कालिदास की यह हालत उनके भावुक प्रेमी व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। संक्षेप में उनके चरित्र में हम निम्न रूप देख पाते हैं। पहला पॉइंट, कालिदास जन्मजात प्रकृति प्रेमी कवि है। दूसरा पॉइंट, ग्राम के प्राकृतिक वातावरण में उनकी कविता का विकास हुआ है। तीसरा पॉइंट, राजकीय लोभ उनको प्रभावित नहीं करता, परंतु मल्लिका के आग्रह से वे उज्जैनी जाते हैं। चौथा पॉइंट, उज्जैनी जाकर उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। वे मातृगुप्त के नाम से कश्मीर के शासक बनते हैं। कालिदास के हृदय उनके राजपुरुष के व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। वे पुनः कालिदास के रूप में अपने ग्राम में आते हैं। छठा पॉइंट, कथा या नाटक के अंत में मल्लिका के प्रति उनका व्यवहार उनके व्यक्तित्व की महानता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। सातवां पॉइंट, कालिदास का पूरा व्यक्तित्व आषाढ़ का एक दिन नाटक में अंतर्गत प्रधान है। अब मल्लिका का चरित्र चित्रण देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक की नायिका मल्लिका है। वह भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार नाटककार ने मल्लिका के रूप में एक सुंदर नारी पात्र दिया है। मल्लिका अंबिका की पुत्री है। वह कालिदास की प्रेयसी के रूप में सामने आती है। यह कालिदास को भावनात्मक स्तर पर पवित्र और निस्वार्थ प्रेम करती है। मल्लिका के चरित्र को हम निम्नलिखित रूपों में चित्रित कर सकते हैं। मल्लिका आदर्श प्रेमिका है। वह कवि कालिदास को प्रेम करती है। वह कवि कालिदास के साथ आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रथम दिवस की वर्षा में भींग कर आई है। मल्लिका स्वभाव से जिद्दी है। अंबिका जब भी मल्लिका से कालिदास की बुराई करती है, मल्लिका को अच्छा नहीं लगता है और वह खिंच जाती है। जब भी माँ मल्लिका से उससे विवाह की बात करती है, तब भी वह विवाह से इनकार करती है। मल्लिका कालिदास को भावनात्मक प्रेम करती है और किसी प्रकार का बदला नहीं चाहती है। मल्लिका की भावुकता का सबसे बड़ा उदाहरण कालिदास के प्रति उसका प्रेम है। कालिदास की उपेक्षा के बावजूद वह सबके लिए हालत को ही दोषी मानती है। वह यही चाहती है कि कालिदास का यश फैले, इसलिए वह कालिदास को उज्जैनी भेजती है। उसमें स्वार्थ व प्रतिदान की भावना नहीं है। वह कालिदास की प्रेरणा बनती है। जब कालिदास राजकवि बनने का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, तब मल्लिका उसे प्रेरित करती है। मल्लिका कहती है, यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर में रिक्तता छा जाएगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही हूँ। मैं हृदय से कहती हूँ
तुम्हें जाना चाहिए। मल्लिका आदर्श प्रेमिका है, पर परिस्थितियों की विवशता उसे यथार्थ को स्वीकार करने के लिए विवश कर देती है। वह यथार्थ से टक्कर लेती है और कालिदास के ग्रंथों को देखकर प्रसन्न होती है। कालिदास के सभी ग्रंथों को राजधानी के व्यापारियों से मंगवाकर पढ़ना उसके कविता प्रेमी होने का प्रमाण है। कालिदास के प्रियंगु मंजरी से विवाह की बात सुनकर उसे दुख होता है। अपनी कोमलता और भावुकता के कारण वह जीवन की यथार्थ से लड़ते लड़ते टूट जाती है। मल्लिका एक स्वाभिमानी स्त्री है। कालिदास और राजकन्या का विवाह भी उसे विचलित नहीं करता है। वह सदैव कालिदास का उत्कर्ष चाहती है और इसीलिए उसने आग्रह करके कालिदास को उज्जैनी भेजा है। कालिदास के कश्मीर से शासकीय पद से विरक्त हो जाने के समाचार से वह विचलित हो जाती है। माता की मृत्यु तथा अन्य विषम परिस्थितियाँ उसे विलोम के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर देती है। विलोम से उसे एक पुत्री हो जाती है। कालिदास कश्मीर से पलायन करके आते हैं। मल्लिका उनका स्वागत करती है, परंतु कालिदास विलोम से उत्पन्न बच्ची को देखकर लौट जाते हैं। मल्लिका आँखों में आंसू भरे देखती रह जाती है। आषाढ़ के एक दिन की नायिका के रूप में मल्लिका निश्चल, निस्वार्थ और सच्ची प्रेमिका है। वह कालिदास से बहुत प्रेम करती है और अपने इस प्रेम में वह अपनी माँ, समाज आदि किसी की परवाह नहीं करती है। उसका प्रेम निस्वार्थ है, तभी तो वह अपनी चिंता ना करके कालिदास के अच्छे भविष्य के लिए उसे उज्जैनी जाने को विवश करती है। उसका कालिदास के प्रति प्रेम अमर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मल्लिका उदार हृदया, अहिंसा और करुणा की मूर्ति, निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाली स्वाभिमानी युवती है। वह कालिदास को प्रेरणा देती है। उसकी ही प्रेरणा से कालिदास जीवन में आगे बढ़ते हैं। जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं से विवश होकर वह आत्मसमर्पण करने को विवश होती है। मल्लिका अंतिम दृश्य में करुणा की मूर्ति बनी हुई सामने आती है। संक्षेप में हम आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार मल्लिका के चरित्र में निम्न बातें देख सकते हैं। पहला पॉइंट, मल्लिका कालिदास की प्रेमिका के रूप में नाटक में सामने आती है। दूसरा पॉइंट, वह कालिदास को भावनात्मक प्रेम करती है और किसी प्रकार का बदला नहीं चाहती है। तीसरा पॉइंट, वह यही चाहती है कि कालिदास का यश फैले, इसीलिए वह कालिदास को उज्जैनी भेजती है। चौथा पॉइंट, मल्लिका यथार्थ से टक्कर लेती है और कालिदास के ग्रंथों को देखकर प्रसन्न होती है। पांचवा पॉइंट, कालिदास के प्रियंगु मंजरी से विवाह की बात सुनकर उसे दुख होता है। छठा पॉइंट, जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं से विवश होकर वह विलोम के समक्ष आत्मसमर्पण करने को विवश होती है। सातवां पॉइंट, मल्लिका अंतिम दृश्य में करुणा की मूर्ति बनी हुई सामने आती है। धन्यवाद।